संजीव, आम आदमी पार्टी ने भी बहुत प्रचार प्रसार किया है वहां पर। अरविंद केजरीवाल खुद कई बार गए, मनीष सिसोदिया खुद कई बार गए, काफी उन्होंने किया, लेकिन कोई असर इस त्रिकोणीय फाइट का दिख नहीं रहा ग्राउंड में, अगर हम ग्राउंड से लाइव रिपोर्टिंग देखें तो। हाँ, और आप तो खुद आपके जो प्रदेश प्रमुख के जहां से लड़ रहे हैं वहां पर मौजूद है, वहां भी ग्राउंड पे इसका खास असर नहीं दिख रहा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो असेसमेंट है कि जमीन पर आपको वो उस तरह की ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स और उनके नेताओं के अलावा, जो कि प्रचार के दौरान दिखा था। और यहाँ जो खड़े तमाम लोग हैं, ये सब के सब जो वोटर्स हैं, इन वोटर्स के बीच आम आदमी पार्टी घुसपाई हो, ऐसा कम से कम इनकी बातों से प्रतीत नहीं होता है। चुनाव उनका बढ़िया रहा था, वो प्रचार बहुत बढ़िया कर रहे थे, वो बार बार यहाँ पर आकर के केजरीवाल साहब बहुत बड़ी बड़ी सभाएं ले रहे थे, लेकिन और रोड शो भी किया गया था। लेकिन जब कतरगाम में मैं हूँ और इस बूथ पर हूँ, तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि क्या वो प्रचार जो है वो लोगों तक असर नहीं किया, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने इतना मजबूत काम किया है, उसकी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, वो ज्यादा हावी है। और संभवतः मुझे लगता है कि इस तरह की बात ज्यादा कहना सही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल यहाँ शासन किया है और उसने एंटी इनकम्बेंसी को हमेशा काबू में रखा है। और ये जो त्रिकोणीय संघर्ष अगर हो रहा है यहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि आखिर में जाकर के ये भारतीय जनता पार्टी के ही काम आएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। आपके पास लौटूंगी, जामनगर चलते हैं। जामनगर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और जामनगर उत्तर की फाइट काफी हाई प्रोफाइल और दिलचस्प है, काफी सुर्खियों में रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा चुनावी मैदान में है। जामनगर से हमारे साथ संवाददाता नहीं जुड़े हैं। चलिए राजकोट एक बार फिर चलते हैं। राजकोट से दिग्विजय, थोड़ी देर पहले तक तो वहां पर ज्यादा हमको लोगों की भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी, क्या अब लोगों ने बाहर आकर वोट डालना शुरू किया है राजकोट में? अब कुछ परसेंटेज ऑफ वोटर्स बढ़ी है, कुछ हलचल बढ़ी है जहां आप मौजूद हैं वहां पर? शीतल, मेरी घड़ी में अभी 1:15 बज रहा है। राजकोट का ये माहौल है पूरे देश में कि राजकोट में लोग 2 से 4 बजे तक सो जाते हैं और 4 बजे के बाद उठ के वो लोग राजकोट में ऐसा बोला जाता है कि राजकोट में 2 सुबह होती, यानी अभी तो थोड़ा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, पर 2 बजे के बाद ये वोटिंग परसेंटेज जरूर कम होगा। और राजकोट की बात करें तो राजकोट में नरेंद्र मोदी 2002 में राजकोट में ही नरेंद्र मोदी ने पहले ही चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने यहीं से तय किया था। राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों में इतना प्रभाव है, इतनी उनके पास लागनी है कि वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सिवा और कोच नहीं है। हम कुछ वोटरों से फिर भी बात करते हैं, क्या उनका जी, आप वोट करके आए, क्या नाम है आपका? भूमिकाबेन पारेख। भूमिकाबेन, गृहिणी अभी प्रश्न है बहुत सारे, क्या देखकर आपने वोटिंग किया है? वोटिंग करना बहुत जरूरी है। पर आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या कुछ सवाल तो होगा, क्या सवाल लेके आपने वोटिंग किया है? नहीं, वोटिंग हमारी फर्ज है, ड्यूटी है, इसलिए मैंने वोटिंग किया। पर आप वर्तमान सरकार है जो अब विकास के काम कर रही है, कुछ मुद्दा आपके पास होगा, क्या मुद्दा है? वो भाजपा की सरकार है, बहुत सारा काम करती है, देश के लिए करती है। फिर भी आप एक गृहिणी है, आपको क्या क्या प्रश्न है? मैंने समय निकाल के यहाँ वोटिंग किया। ये बोल रही है कि उन्होंने समय निकाल के वोटिंग किया है, पर अभी देखा जाए तो राजकोट में धीमे धीमे वोटिंग की रफ्तार 11 बजे से ज्यादा थी। धीमे धीमे ये वोटिंग की रफ्तार कम हो रही है, लोग आ रहे हैं। और आपने बताया कि 4 बजे के बाद ये फिर बढ़ेगी। मैं आपके पास लौटूंगी, सीधा हम अपने दर्शकों को। हम इस वक्त सूरत के कतारगाम कंस्टिट्यूएंसी में हैं और यहाँ पर जो लोग मतदान कर रहे हैं, देखिए लाइन लगा करके, और ये लाइन अमूमन यहाँ पर सूरत में हर मतदान केंद्र में दिखाई पड़ रहा है और लोगों में उत्साह जो है वो कम से कम सूरत शहर में देखते ही बनता है। और उसी उत्साह का एक उदाहरण हमारे साथ इस वक्त खड़ी हैं, उनमें भी आपको हम दिखाते हैं। आपका क्या नाम है? रिद्धिशा। और रिद्धिशा की आज शादी है एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से। और आज आप
शादी के पहले आपने सोचा पहले वोट करने? जी, एक्चुअली वोट हमारा बेसिक क्या बोलते हैं ड्यूटी है, तो हमें वो मतदान करना चाहिए। और मेरी शादी है, फिर भी मैंने टाइम निकाल के पहले यहाँ पे आई हूँ, सो इसलिए सबको मैं अपील करती हूँ कि पहले वोटिंग करें, फिर अपना दूसरा काम करें। लेकिन ये प्लान आपका जो है ये अचानक बना या फिर आपकी शादी तो पहले से तय हो गई होगी और उसके बाद फिर ये आ गया 3 नवंबर को कि भाई अब आपकी शादी के रोज ही वोटिंग है, तो क्या पूरे फैमिली ने तय किया? जी, हमने पहले से ही सोच के रखा था कि बीच में से टाइम निकाल के पहले वोटिंग करके ही आएंगे। अच्छा, तो आपके जो होने वाले पति हैं वो कहाँ से हैं? वो इसी सूरत के ही है, अडाजन एरिया के है। तो वो भी अपना वोट डालने जाएंगे? हाँ, वो जाएंगे, वो उनका भी हो जाएगा। तो क्या गार्जियन लोगों ने तय कर दिया था कि बच्चों को वोट दिलवाना है? वोटिंग पहले करना है, वोटिंग पहले और उसके बाद शादी। यानी कि ये जो मेहंदी और ये सब लगा हुआ है, इसके साथ साथ आप हाथ पलटिए, एक देखिए ये वोटिंग का निशान भी है। अच्छा, और मोदी बोल आप जब वोट करते हैं तो आखिरी प्रश्न ये है कि आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहते हैं? आप युवा हैं, क्या सोच करके आपने वोट किया? पहले तो बेसिकली हम देखते हैं कि अभी हमारा कितना ग्रोथ हो रहा है, और मैं पर्सनली मोदी जी को प्रिफर करती हूँ, सो आई वांट मोदी। कैंडिडेट से ज्यादा आपको चाहिए मोदी। अच्छा, चलिए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आप सबों को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और देखिए ये पूरा परिवार वोट देने के लिए आया है, बावजूद इसके कि घर में बहुत से अभी कार्यक्रम होंगे, अभी तो कार्यक्रम वगैरह चल रहा होगा, चल रहा है विधि विधान प्रोग्राम है, तो कार्यक्रम शादी का घर है, लेकिन समय निकाल कर दिशा आई और इन्होंने हमसे बातचीत समय निकलना ही जरूरी है। कैमरामैन दिलीप के साथ संजीव त्रिवेदी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।